पिछले पार्ट में हमने देखा था कुटोको को अपने स्कूल फेलो नाओकी पर क्रश था, जो काफी ज़हीन और हैंडसम था। कुटोको उसे लव लेटर देती है, जो नाओकी अपने पैरों के तले रोंद कर चला जाता है। ये देखकर कुटोको फैसला करती है कि वो बहुत मेहनत करेगी और नाओकी के सेक्शन में चली जाएगी। उसी वक्त उनका घर गिर जाने के कारण उनको कुटोको के पिता के दोस्त के घर शिफ्ट होना पड़ता है, जो नाओकी के डैड थे। नाओकी की मॉम कुटोको के आने पर बहुत खुश थी। यही नहीं, वो कुटोको को अपनी बहू बनाने का भी फैसला कर चुकी थी। लेकिन नाओकी को कुटोको में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुटोको और नाओकी लोगों की ग्रेजुएशन पार्टी थी, जिसके लिए कुटोको की दोस्तें उसे नाओकी को किस करने का कहती हैं। कुटोको के दोस्त किम का प्लान ये था कि वो ग्रेजुएशन पर कुटोको को किस कर लेगा, क्योंकि फाइनल डे पर जो कपल किस करता है वो हमेशा साथ रहता है। कुटोको और किम दोनों का प्लान तो सेम है, लेकिन अलग अलग इंसानों के लिए। उनके इस प्लान में जीत किसकी होती है, ये जानने के लिए आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। नाओकी और कुटोको की ग्रेजुएशन थी, जिस पर नाओकी की मॉम भी आ जाती है, जो कुटोको से कहती है कि तुम्हारे पास आखिरी चांस है नाओकी को पाने का। वो कुटोको से कहती है कि जाकर नाओकी से यूज कोट का बटन लो। वो लोग इस बात पर विश्वास रखते थे कि जो कोई लड़का किसी लड़की को अपने कोट का दूसरा बटन देता है तो ये समझा जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुटोको नाओकी के पास जाकर उसे बटन मांगती है, जो नाओकी उसे देखकर किस करता है। लेकिन रुके, ये तो कुटोको का ख्याल है और नाओकी ने उसे कोट का बटन देने से साफ मना कर दिया है। किम कुटोको को किस करने की प्लानिंग कर रहा था और इसमें वो इतना डूब जाता है कि उसे लगता है कि वो वाकई कुटोको को किस कर रहा है। तभी कुटोको और किम के दोस्त वहाँ आ जाते हैं, तो वो सब मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नाओकी भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर किम को गुस्सा आ जाता है। नाओकी के सेक्शन के बच्चे कुटोको के सेक्शन के बच्चों को कुछ कहते हैं, जिस पर किम को काफी गुस्सा आता है। वो लड़ने लगता है। नाओकी कहता है कि इन लोगों के पास दिमाग तो है नहीं, इसे मसल पावर दिखा लेने दो। ये सुनकर किम वहाँ से चला जाता है, तो कुटोको भी उसके पीछे जाती है। वो दोनों काफी क्लोज खड़े बातें कर रहे थे जब नाओकी उनको देखता है। नाओकी को देखकर कुटोको वहाँ से चली जाती है। इसके बाद किम और नाओकी दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, तो किम कहते हैं कि क्या जलन हो रही है, और नाओकी को बताता है कि मैंने कुटोको से वादा किया है कि मैं मेहनत करूंगा, तुम यूनिवर्सिटी में अपना टाइम जाया करते रहना। नाओकी कहता है कि ये तो अंगूर खट्टे वाली बात हो गई। नाओकी जाने लगता है, तो किम कहता है कि मैं आज कुटोको को किस करने वाला हूँ और वो जल्दी जान जाएगी उससे सबसे ज्यादा प्यार कौन करेगा। कुटोको को देखें तो उसे नाओकी के सेक्शन की स्टूडेंट काफी परेशान कर रही थी कि नाओकी तुम्हारी वजह से टोक्यो यूनिवर्सिटी नहीं जा सका। ये सुनकर नाओकी कुटोको के पास जाता है और कहता है कि मेरी यूनिवर्सिटी ना जाने के कारण कुटोको नहीं है, बल्कि मैं यूनिवर्सिटी जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ भी ऐसी ही पागल लड़कियाँ मिलेंगी। नाओकी की बात पर गुस्सा होकर कुटोको से पता लेने के लिए उसकी बचपन की गर्ल ड्रेस वाली पिक्चर्स की कॉपी सबको दे देती है, जो देखकर नाओकी उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर किम गाना गाते हुए कुटोको को ढूंढ रहा था, क्योंकि उससे कुटोको को इस गाने के बाद किस करनी थी। लेकिन कुटोको तो नाओकी से लड़ रही थी कि मैंने तुम पर गिव अप कर दिया है और अब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी जो मुझसे प्यार करता होगा। नाओकी कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने दूंगा तब ना। इसके साथ ही वो कुटोको को किस कर देता है। कुटोको सोचती है इतना समय बीत जाने के बाद भी मेरा और नाओकी के रिलेशनशिप आगे ही नहीं बढ़ रहा। तभी नाओकी उसके पास आके कुटोको से कहता है कि मैं किस वाली रात के बाद से अब तक सो नहीं पाया। इसके साथ ही कुटोको के पास आकर से किस करने लगता है और कुटोको की आंख खुल जाती है। अगले दिन नाओकी और कुटोको इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो कुटोको नाओकी को एक लड़की के साथ देखती है, तो उसके पास जाती है। कुटोको को देख कर वो लड़की नाओकी से पूछती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, जिस पर नाओकी नहीं कहकर चला जाता है। तो कुटोको दुखी हो जाती है कि हमने किस भी कर ली, फिर भी ये खड़ूस का खड़ूस ही रहा। कुटोको नाओकी की फैमिली के साथ अपने डैड के रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वहाँ किम को काम करते देखकर काफी हैरान होती है, जिस पर किम उसे बताता है कि मैं यहाँ इंटर्न ही हूँ। ये सुनकर कुटोको खुश होती है कि तुम्हें लाइफ गोल मिल गया। वो उसे गुड लक कहकर चली जाती है। किम ने कॉलेज कैंटीन भी ज्वाइन कर ली थी ताकि नाओकी कुटोको पर नजर रख सके। वो खाने के टाइम कुटोको की प्लेट तो भर देता है, लेकिन नाओकी की प्लेट में थोड़ा सा खाना डालता है। कुटोको नाओकी का टेनिस क्लब भी ज्वाइन कर लेती है, जिस पर कुटोको से ज्यादा नाओकी की मॉम खुश थी कि ऐसे कुटोको को नाओकी के करीब होने में मदद मिलेगी। कुटोको को टेनिस तो आता नहीं था, लेकिन उसे नाओकी को इम्प्रेस करने के लिए खेलना ही खेलना था और इसलिए वो चोट लगवा लेती है। कुटोको को उसके पिता कहते हैं कि हमें नाओकी के घर रहते हुए 1 साल हो गया है। ये उन लोगों का बड़ापन है कि उन्होंने हमें फैमिली समझा, लेकिन अब हमें उन पर और बोझ नहीं बनना चाहिए। पिता उसे ये भी कहते हैं कि मैं नाओकी को पसंद करता हूँ, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए तुम उसके लिए खुद को हर्ट मत करो। कुटोको नाओकी के घर से जाने का सुनकर काफी हर्ट थी, इससे वो उदासी से आसमान को देखते हुए घर जा रही थी। जब नाओकी उसे मिलता है कहते हैं कि नीचे देखकर चलो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। कुटोको ये बताती है कि मैं तुम लोगों का घर छोड़कर न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हूँ। तो नाओकी कहता है कि ये तो अच्छा है, तुम जाओ ताकि मैं अपनी जिंदगी पुराने तरीके से जी सकूं। नाओकी के डैड कुटोको को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुटोको के पिता कहते हैं कि ये कुटोको की अच्छाई के लिए, क्योंकि वो नाओकी के साथ रहेगी तो उसे भूल जाएगी। नाओकी की मॉम कहती हैं मैं नाओकी को समझाऊंगी, लेकिन कुटोको के डैड उनसे कहते हैं कि हमें सबसे दूर रहना चाहिए। कुटोको
को रोते हुए नाओकी के घर छोड़ती है। वो स्कूल में अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है कि मेरे पिता ठीक कह रहे हैं, मुझे नाओकी को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्लब में कोटोको नाओकी और उसकी दोस्त को खेलते देखकर दुखी हो रही थी। नाओकी को उसके ट्रेनर कोटोको के साथ डबल्स खेलने का कहते हैं, जिसके लिए नाओकी नहीं मानता, लेकिन ट्रेनर के कहने पर मान जाता है। कोटोको उसके साथ अच्छा खेलने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। उसके पैरों पर जख्म भी हो जाते हैं, जो देख के कोटोको के पिता काफी दुखी हो जाते हैं। कोटोको का फाइनल थी, जिसमें पहले तो कोटोको काफी बुरा खेल रही थी, लेकिन फिर वो अच्छा खेलने लगती है और खेलते हुए उसके पैर में मोच आ जाती है, तो नाओकी उसे उठाकर ले जाता है। घर जाते हुए वो दोनों वॉक कर रहे थे और कोटोको एक बार फिर अपने सारे वादे भूलकर नाओकी के साथ पर खुश थी। वो नाओकी को अपने नए घर लेकर जाती है, जहाँ आज उसके पिता शिफ्ट हुए थे, लेकिन देखती है कि वहाँ उसके पिता की बजाय कोई और इंसान था। जिससे कोटोको अपने पिता का पूछती है तो वो कहता है कि यहाँ से चली जाओ, ये घर मेरा है। ये देखकर नाओकी उसे अपने घर ले आता है, तो कोटोको को नाओकी की मॉम बताती है कि किसी गलती के कारण वो घर 2 लोगों को अलॉट हो गया है, इससे तुम्हारे पिता करेक्शन करवाने गए हैं। ये सुनकर कोटोको दुखी हो जाती है, तो नाओकी की मॉम कहती है कि तुम्हें हमारे साथ रहने में क्यों दिक्कत है। कोटोको जवाब नहीं देती, तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम दोनों ने किस किया था। कोटोको कहती है कि आपको कैसे पता, तो वो कहती है कि मेरे भी कुछ खबरें हैं। वो कोटोको को उसके पुराने वाले रूम में छोड़ आती है, सारे अपार्टमेंट ऑनलाइन बुक करवा लेती है ताकि कोटोको उनके घर ही रह जाए। कोटोको के पिता उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई भी घर नहीं मिल रहा, इसलिए हमें फिलहाल कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा। कोटोको यूनिवर्सिटी में नाओकी को उसकी दोस्त के साथ देखती है, तो उसका पीछा करने लगती है। नाओकी और उसके दोस्त मूवी देखने चले जाते हैं, तो कोटोको भी उसी मूवी की टिकट्स लेकर अपने दोस्त के साथ उनके पीछे चली जाती है। वो नहीं जानती थी कि किम भी उसका पीछा कर रहा है, तो मूवी देखने के लिए कोटोको के पीछे जाता है, लेकिन उससे कोटोको कहीं नजर नहीं आती। इधर कोटोको मूवी देखकर निकलने के बाद नाओकी के पीछे थी और इस चक्कर में वो एक लड़के से टकरा जाती है, जिससे कोटोको का जूस उसकी शर्ट पर गिर जाता है। वो लड़का शोर मचाने लगता है कि तुमने मेरी 1 लाख युआन की शर्ट खराब कर दी, और तभी नाओकी उनके पास आ जाता है। वो उस लड़के से कहता है कि ये शर्ट 1500 युआन की है। फिर नाओकी कोटोको का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। कोटोको उसे उसकी डेट खराब करने पर सॉरी कहती है, तो नाओकी पूछता है क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहती हो। कोटोको को और क्या चाहिए था। वो दोनों बाहर जाते हैं, इकट्ठे खाना वगैरह खाते हैं और खूब मजे करते हैं। दूसरी तरफ किम बेचारा 3 मूवीज देख चुका था, लेकिन उससे कोटोको नहीं मिली थी। वो दुखी होकर सिनेमा से जाने का सोचती है। कोटोको घर आकर भी नाओकी के साथ बीता समय सोचकर खुश हो रही थी कि फाइनली वो और नाओकी डेट पर चले ही गए। अगली सुबह कोटोको नाओकी की फैमिली को बातें करते सुनती है। नाओकी के मॉम डैड उसे डांट रहे थे कि अब कोटोको आ गई है तो तुम जा रही हो, और यही हमें पता चलता है कि नाओकी अपनी फैमिली से अलग रहना चाहता था। कोटोको अपनी दोस्तों को बता रही थी कि नाओकी जॉब कर रहा है, और मैं ये भी नहीं जानती कि वो किस जगह जॉब कर रहा है। कोटोको इस बात पर काफी परेशान थी और इसे ये भी लग रहा था कि नाओकी उसे अवॉइड कर रहा है। यूनिवर्सिटी, घर, हर जगह कोटोको नाओकी को याद करके दुखी हो रही थी। उसे उदास देखकर नाओकी की मॉम उससे कहती है कि मैंने पता लगा लिया है कि नाओकी कहाँ काम कर रहा है। वो लोग रूप बदल कर नाओकी के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लेकिन नाओकी अपनी मॉम को पहचान लेता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि आप मुझे परेशान करना कब छोड़ेंगे। वहीं कोटोको वेट्रेस की जॉब का ऐड पढ़ती है, तो वो और नाओकी की मॉम खुश हो जाती है कि अब कोटोको ये जॉब करके नाओकी के करीब रह सकेगी। वो जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये जॉब पहले ही नाओकी की फ्रेंड को मिल चुकी है। कोटोको ये सुनकर बहुत हर्ट होती है कि नाओकी ने इस बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन अपनी फ्रेंड को बता दिया। उसे लग रहा था कि नाओकी का अपनी फ्रेंड के साथ कोई तो अफेयर है, वरना वो अपनी फ्रेंड को हर बात नहीं बताता। कोटोको नाओकी और इसकी फ्रेंड को फॉलो करती है, तो वो देखती है कि वो दोनों एक ही रूम में रह रहे हैं, तो वो काफी दुखी हो जाती है। वो अगले दिन अपनी दोस्तों को बताती है, तो वो कहती है कि तुम्हें वेट करना चाहिए था, ना कि वहाँ से निकल आता। जिस पर कोटोको कहते हैं कि मैंने 3 घंटे इंतजार किया था, लेकिन वो नहीं आया। उधर नाओकी अपने छोटे भाई से मिलता है, तो उसे बताता है कि कोटोको का मूड आजकल काफी खराब रहता है। कोटोको जो परेशानी के कारण कुछ खा पी भी नहीं रही थी, इससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जहाँ किम उसका काफी ख्याल रखता है। हॉस्पिटल से आने के बाद कोटोको एक बार फिर नाओकी पर गिव अप करने का सोचती है, लेकिन तभी उसे नाओकी मिलता है। वो कोटोको से बात करने लगता है कि तभी कोटोको के पास एक लड़की आती है, जिससे कोटोको को पता चलता है कि नाओकी होम ट्यूशन देता है, और जो कोटोको ने नाओकी को उसकी फ्रेंड के घर जाते देखा था, वहाँ नाओकी ट्यूशन ही पढ़ा रहा था। नाओकी उसे कहता है कि अगर मुझे किसी के साथ ही रहना होता तो मैं घर से क्यों जाता। ये सुनकर कोटोको काफी खुश हो जाती है कि वो अपनी दोस्त के साथ नहीं रहता। नाओकी के पेरेंट्स और कोटोको के पिता अपनी किसी दोस्त से मिलने गाँव जाते हैं। घर में कोटोको और नाओकी का छोटा भाई थे। नाओकी के भाई की तबीयत खराब हो जाती है। कोटोको परेशान होकर नाओकी को कॉल करती है, लेकिन वो पिक नहीं करता, तो कोटोको किम को कॉल कर देती है। किम एम्बुलेंस भेज के खुद नाओकी को ढूंढने लगता है। नाओकी को अपने भाई की तबीयत खराब होने का पता चलता है, तो वो की के साथ हॉस्पिटल जाता है। किम हॉस्पिटल से जाने लगता है, तो नाओकी उसे झुककर थैंक्स कहता है, जिस पर किम कहते हैं कि तुम्हें अपने घर वालों के पास इमरजेंसी में कांटेक्ट करने का कोई रास्ता छोड़ना चाहिए। आज अगर तुम नहीं जाते तो न जाने क्या हो जाता। नाओकी के भाई की सर्जरी होती है, जिसके बाद हॉस्पिटल वाले उनके घर जाने का कहते हैं, तो नाओकी कोटोको को अपने साथ ले आता है। कोटोको से पूछती है कि क्या यहाँ कोई और भी लड़की आई है। नाओकी मना करके कहता है कि तुम पहली हो। ये सुनकर कोटोको खुश हो जाती है और साथ ही वो एक्साइटेड होती है कि वो आज नाओकी के साथ सोने वाली है। वो और नाओकी रात को खूब
बातें करते हैं और जब नाओकी सुबह को जागता है तो कुटोको को नहा पाकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ कुटोको को अपने भाई के साथ सोते देखकर उसकी चीख पे किस कर लेता है। नाओकी लाइब्रेरी में बुक्स देख रहा था जब उसे मेडिकल की बुक देखकर कुटोको की बात याद आती है। उसने लास्ट नाइट नाओकी से कहा था कि अगर तुम मेडिकल पढ़ते तो अपने भाई को जल्दी ठीक कर सकते थे। कुटोको के पिता नाओकी की फैमिली के साथ क्रिसमस पार्टी पर जाते हैं तो कुटोको अपनी फ्रेंड्स को कॉल करके अपने घर पार्टी के लिए बुलाती है। उसकी सब फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी। नाओकी कुटोको की दोस्त को पार्टी करते देखता है तो वो सोचता है कि कुटोको घर पर अकेली होगी। वो घर जाता है तो कुटोको को लगता है कि कोई चोर है, इससे वो उसकी अच्छी खासी खुट लगा देती है, जिसके बाद नाओकी बेचारा अपनी चोटों का मसाज करने लगता है। फिर वो दोनों क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए इकट्ठे डिनर करते हैं। उनको साथ में किम देख लेता है जो कुटोको के साथ पार्टी करने आया था। वो उनको देखकर दुखी होकर चला जाता है। कुटोको स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होने पर सोचने लगती है कि उसका और नाओकी का रिलेशनशिप अभी तक आगे नहीं बढ़ा। कुटोको और उसकी फ्रेंड्स सीनियर्स हो चुकी थी, जिस पे वो बहुत खुश थी। कुटोको की दोस्त ने अपने फ्यूचर प्लान करने के बाद उससे उसका प्लान सोचने लगती है, तो वो अपना फ्यूचर प्लान सोचने लगती है जो कि नाओकी की पत्नी बनने का था। कुटोको के पिता अब कुटोको के लिए किम के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन कुटोको तो अभी तक नाओकी में ही फंसी हुई थी। कुटोको और किम दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे के प्लान पूछते हैं, तो किम के सारे प्लान्स कुटोको को लेकर थे कि जबकि हमारी कुटोको के सारे प्लान्स नाओकी के गिर्द घूमते थे। नाओकी के डैड उसे फोर्स करते हैं कि तुम कंपनी ज्वाइन कर लो और उसकी मॉम उसे कुटोको से शादी करने के लिए मना रही थी, लेकिन नाओकी कहता है कि आप लोगों को मेरी मर्जी की कोई फिक्र नहीं, इसलिए मैं घर छोड़कर गया था। ये सब सुनकर कुटोको से बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। नाओकी घर से जाने लगता है तो कुटोको उसके पीछे चली जाती है। दोनों साथ चलते बातें करने लगते हैं कि जब नाओकी उसे बताता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर कुटोको काफी खुश होती है और उधर नाओकी के पिता की तबीयत खराब हो जाती है। नाओकी के पिता हॉस्पिटल में थे, जिस कारण नाओकी कहता है कि डैड के ठीक होने तक मैं कंपनी संभाल लूंगा। ये सुनकर कुटोको काफी दुखी होती है कि नाओकी का सपना तो डॉक्टर बनना था। कुटोको नाओकी की फैमिली के लिए खाना बनाती है जो काफी बहुत मजा था, लेकिन नाओकी जैसे तैसे करके खा ही लेता है। नाओकी अपने डैड की कंपनी ज्वाइन कर लेता है, जहाँ कुटोको उसके लिए लंच बनाकर भेजती है। कुटोको भी क्लब से रिजाइन दे देती है ताकि नाओकी की फैमिली का ख्याल रख सके। नाओकी और उसके भाई पे तजर्बे कर करके कुटोको भी अच्छा खाना बनाना सीख ही गई थी। कुटोको को पता चलता है कि नाओकी किसी लड़की के साथ है, तो वो उनका पीछा करने लगती है। वो देखती है कि नाओकी के सामने खड़ी लड़की उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और फिर किस कर देती है। नाओकी उस लड़की को कहता है कि मैंने किसी को किस किया है, जिस पर वो लड़की पूछती है कि किसे, तो नाओकी कुटोको का नाम लेता है। लड़की हर्ट होकर चली जाती है तो नाओकी कुटोको को देख लेता है और उसे अपने साथ चलने का कहता है। वो नाओकी को बताता है कि मेरे पिता की हालत काफी खराब है, उनकी सर्जरी होगी। कुटोको पूछते है कि तुम्हारे डॉक्टर बनने के सपने का क्या होगा, तो नाओकी कहता है कि डैड के कारण मुझे ही कंपनी संभालनी है। नाओकी कंपनी की बेहतरी के लिए किसी से शादी करने का फैसला करता है, जिसके लिए उसके मॉम डैड उसे मना करते हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे वो लड़की पसंद है। ये सुनकर कुटोको काफी दुखी होती है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। उसे उदास देखकर किम भी दुखी था। कुटोको हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से तो थी नहीं। वो चुप कर नाओकी और उसकी फियांसे की बातें सुनने लगती है। नाओकी उस लड़की की हर बात पर तारीफ कर रहा था, लेकिन नाओकी की मॉम उसकी बुराइयां कर रही थी ताकि वो लड़की खुद नाओकी से शादी से मना कर दे। नाओकी अपनी फियांसे के साथ वॉक करते हुए बात कर रहा था और कुटोको को उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। इससे वो नाओकी की फियांसे पर पानी गिराने का प्लान बनाती है, लेकिन वो पानी उसके ऊपर गिर जाता है। नाओकी की मॉम घर आकर कुटोको को बताती है कि मैंने इतनी एफर्ट्स लगाई हैं कि वो लोग नाओकी के लिए जरूर मना कर देंगे, लेकिन उधर से हाँ का फोन आता है तो मॉम और कुटोको दोनों निराश हो जाती हैं। ये देखकर किम नाओकी से लड़ने लगता है कि तुमने उसे दुखी किया, तो अब मैं कुटोको को तुमसे बहुत दूर ले जाऊंगा कि वो कभी उदास ना हो सके। नाओकी कुटोको से कहता है कि तुमने जो करना है करो। जिस पर उनकी बातें सुनती कुटोको एक बार फिर दुखी हो जाती है। अगले दिन किम कुटोको को मूवी देखने के लिए अपने साथ चलने का कहता है तो कुटोको मान जाती है और किम तो खुशी से पागल होने लगता है। कुटोको किम के साथ डेट पर जाती है तो नाओकी की मॉम नाओकी को स्पेशली इस बारे में बताती है, लेकिन नाओकी को फर्क नहीं पड़ता। कुटोको किम के साथ डेट पर काफी एंजॉय करती है, जहाँ से वापसी के बाद किम उससे पूछता है क्या हम फिर डेट पर जा सकते हैं, तो कुटोको हाँ कह देती है। नाओकी के पिता ठीक हो जाते हैं और उनको सब बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। उनसे मिलने नाओकी के ससुराल वाले आते हैं, जो देख कर नाओकी के मॉम डैड दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुटोको के पिता से कहते हैं कि अब तुम्हें नाओकी पर गिव अप कर देना चाहिए और हमें नाओकी की शादी से पहले ये घर छोड़ देना चाहिए। अगले दिन वो लोग नाओकी की सगाई पर जाते हैं, जहाँ कुटोको किम के साथ जाती है। वहाँ से वापसी पर किम उससे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फिर वो सबके सामने घुटनों पर बैठकर उससे प्रपोज करता है तो कुटोको शॉक्ड हो जाती है। कुटोको की दोस्त उसे समझाती है कि तुम किम को हाँ कह दो, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। कुटोको अपनी दोस्तों की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। कुटोको इसी सोच में थी जब उसके पिता से घर की फोटोज दिखा के कहते हैं कि अब से हम इस घर में रहेंगे। कुटोको उनसे किम के बारे में पूछती है तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी किम काफी पसंद था। कुटोको किम के साथ डेट पर जाती है, जहाँ नाओकी भी अपनी फियांसे के साथ आया था। कुटोको नाओकी के साथ इस जगह आई हुई थी, इसलिए उसे दुख होता है कि नाओकी किसी और को वहाँ लेकर आया है। नाओकी का बर्ताव कुटोको और किम के साथ काफी इंसल्टिंग था, जो देखकर नाओकी की फियांसे काफी शॉक्ड होती है और उससे नाराज होकर चली जाती है। नाओकी को कुटोको की दोस्त से पता चलता है कि कुटोको को किम ने प्रपोज किया है, तो वो काफी शॉक्ड होता
है। कुटोको को देखें तो वो किम की हाँ कहने के बजाय उसे कुछ और टाइम मांगती है, जिस पर किम दुखी होकर रोने लगता है। कुटोको वहाँ से आके सोचने लगती है कि उसने किम के साथ बुरा किया। वो रोने लगी थी जब उसके पास नाओकी आता है। वो कुटोको से कहता है कि तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। इसके साथ ही वो उसे किस कर देता है। नाओकी कुटोको को लेकर घर आता है और सारी फैमिली के सामने कुटोको के पिता से कहता है कि मुझे कुटोको से शादी करनी है। ये सुनकर नाओकी के पिता पूछते हैं कि तुम सीरियस हो? तो वो कहता है कि मैं कुटोको से ही शादी करूंगा, लेकिन मैं अपनी फियांसे के पिता से पूछ लूंगा, वरना वो हमसे डील कैंसिल कर देंगे। उसके पिता कहते हैं कि अगर तुम कुटोको से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें कंपनी छोड़कर अपनी पढ़ाई करनी होगी। मैं अपनी कंपनी खुद संभालूंगा। नाओकी उनकी बात सुनकर खुश हो जाता है। सारी फैमिली सेलिब्रेट करने लगती है। कुटोको और नाओकी साथ में बहुत खुश थे। नाओकी की मॉम दोनों की शादी की डेट भी फिक्स कर देती है। कुटोको शादी की जोड़े में थी और इसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच होने जा रहा है। किम नाओकी को मुबारक देता है तो नाओकी कहता है कि कुटोको को मैं लेने जा रहा हूँ, जिस पर किम कहता है कि कुटोको का टेस्ट बुरा है, लेकिन मैं खुश हूँ कि कुटोको खुश है, इससे तुम भी उसे खुश रखना। किम और नाओकी दोनों भी आखिरकार हाथ मिला लेते हैं। नाओकी कुटोको की शादी हो जाती है और हमारे क्यूट कपल के हैप्पी फेसेस के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।